नमस्कार दोस्तों केएसबी की साइट खुल चुकी है। आप जो 21 जुलाई तक बंद थी, मैंने खुद ट्राई किया है। तो दोस्तों आपको कुछ सावधानी बरतनी है। मैं आपको पहले ब्लैक बोर्ड में बता देता हूँ, फिर आपको फीड करके भी बताऊंगा कि जो अप्लाई करेंगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो पहले उसके पहले आप कुछ चीज़ समझ लीजिए दोस्तों क्या है कि जैसे ही आज ओपन हुई है केएसबी की साइट, बहुत से पेंशनर अप्लाई कर रहे हैं। तो हो सकता है कि दोस्तों सर्वर में आपको दिक्कत जाए, तो आप पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि आपकी जो डेट है वो नवंबर तक है। आप नवंबर तक फिलअप कर सकते हैं। हाँ, इसमें परेशानी ये है कि जो पहले भरेगा उसका पहले आएगा, नहीं तो आप बाद में आएगा। तो अभी भी बहुत से पेंशनरों का नहीं आया है। हाँ, आपको जो भी चीज भरना है, आपको केएसबी में एजुकेशन के लिए भरने से पहले आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, से आपका आधार कार्ड, फिर आपकी डिस्चार्ज बुक, आपके जो दोनों बच्चों के चाइल्ड हैं, आप अगर एक बच्चों का भर रहे हैं चाइल्ड का या दो बच्चों का, उनकी मार्कशीट। अब दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट कम होनी चाहिए। सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों आपका ईसीएम आई कार्ड। फिर आपका कैंसिल चेक। कैंसिल चेक हो सकता है दोस्तों, या आपकी बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज फोटो कॉपी। फिर इसी में है दोस्तों आपका लेटेस्ट पीपीओ, जो स्पर्श वाला है। दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इनमें से मैंने कुछ छोड़ा नहीं। हाँ, इनमें से एक प्रॉब्लम आपको डिक्लेरेशन की हो सकती है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जाके आप ले सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान क्या देना है, अगर आप सीएससी से कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खुद कर रहे हैं तो ध्यान ये देना है कि दोस्तों इनको आप पीडीएफ या जिप फाइल में कन्वर्ट कर लें। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परेशानी क्यों आएगी दोस्तों, क्योंकि आप ये भेज देंगे, फिर ऑब्जर्वेशन आता है जिला सैनिक बोर्ड से। जैसे आपको अब डिस्चार्ज बुक है, आपको डिस्चार्ज बुक की कंप्लीट पेज का जिप फाइल बनानी है। आप देखो, एक पेज का बना सकते हैं या दो पेज का बना सकते हैं। मैं कुछ बारीकी बता रहा हूँ, फिर आपको लैपटॉप की स्क्रीन में बता दूंगा। तो आप इसका कंप्लीट का एक जिप फाइल बना लीजिए। उसके बाद जैसे आपका बच्चों का आएगा। अब बच्चों में दोस्तों क्या होता है कि जो मार्कशीट मिलती है वो एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज होता है, तो उन दोनों पेजों को इकट्ठा करके फिर उसकी एक फाइल बनानी है। तो ये बना के फिर आप अपलोड कर सकते हैं। हाँ, टाइम है दोस्तों, लेकिन पेशेंस रखिए क्योंकि अभी खुला है। चलिए मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ, मैं आपको ये अपलोड करके और बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। दोस्तों जैसे ही आप गूगल में जाएंगे और यहाँ केएसबी टाइप करेंगे, तो ये देखिए मैं केएसबी लॉगिन में क्लिक कर लेता हूँ। तो केएसबी लॉगिन में किया तो ये साइट खुल जाएगी और फिर हम लॉगिन पेज में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ये कैप्चा कोड डाल के खोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर मैंने भरा था तो 26 मार्च को मेरे को क्रेडिट हो चुका था। तो अब इस नए असाइनमेंट का भरेंगे तो ये न्यू एप्लीकेशन, दोस्तों देख सकते हैं आप, न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप बोलते रहे कि ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शंस आ गया है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें एजुकेशन ग्रांट का जो है, आप एक्स सर्विसमैन विडो वाला, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 12 तक कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो बाकी सभी ग्रांटों का दिया हुआ है। तो हम एजुकेशन का करेंगे तो इसमें क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया एक ये पॉपअप खुल जाएगा। अब दोस्तों ये मैं ऊपर वाला जो आपका ऑलरेडी फिलअप आता है, तो उसको सेव एंड कर देंगे। दूसरे में आपका दोस्तों पार्ट 2 में आता है आपका नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो दोस्तों इसको भर के आप सेव कर दीजिए, क्योंकि जो आपको पेमेंट लेनी है तो वो डाटा देना होता है इसमें। दोस्तों ये सब तो आप कर लेते हैं, प्रॉब्लम जहाँ जाती है आगे वो मैं बताता हूँ। कि जैसे ये सब भरने के बाद आपने सेव कर दी, अब दोस्तों यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का भरेंगे।
और मैं 2 बच्चों को भर रहा हूँ। अगर आप 1 बच्चों को भरते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दिया है, तो आप 1 कर सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे 2 कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने 2 बच्चों का सिलेक्शन किया, तो अब ये देखो दोस्तों पूरा डाटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चे का नाम, स्कूल का नाम और किस क्लास में थे और कितने परसेंटेज मार्क आए हैं जो भी, तो ये सब आप, मैं दोनों बच्चों का है तो देखिए दोस्तों इसमें आप पूरा भर दीजिए एज इट इज जो आपकी मार्कशीट के अनुसार है। तो मैं सिक्योरिटी पर्पज से ब्लैंक कर वो, तो ये दोस्तों आगे अब हम चूज फाइल में करके, पहले हम चूज फाइल करेंगे और जो आपके लैपटॉप में जहां आपने सेव कर रखा है तो वहां से आप इसको ओपन करके आप इसमें अपलोड कर दीजिए और फिर सबमिट कर दीजिए, तो ये क्या है अपलोड हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों मैं एक एक करके आपको अब मैं सभी दिखाता हूँ, तो मैं एक एक करके सभी को अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि लास्ट में देखो दोस्तों कैसा आता है। अब देखिए दोस्तों ये मैंने सभी चीज़ें फाइल अपलोड सक्सेसफुली कर दी है। ये नीचे वाला करके एक बार इसको आप पहले सेव करिएगा। फॉरवर्ड करने से पहले मेरा एक एडवाइस है कि आप इसको पहले एक बार सेव करिए, फिर दोबारा ऊपर से नीचे पूरा चेक कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ कुछ छूट जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही आप सेव और फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये जो एप्लीकेशन है आपके जिला सैनिक बोर्ड में चली गई है, आपके जिला सैनिक बोर्ड में गई है। अब जिला सैनिक बोर्ड का जो एडमिन है वो जब अप्रूवल करेगा, अगर आपके इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये चली जाएगी आपके राज्य सैनिक बोर्ड में, और फिर राज्य सैनिक बोर्ड से जाएगी दोस्तों केएसबी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बस ये प्रॉब्लम कहाँ आती है दोस्तों कि अगर आप इनमें कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको जिला सैनिक बोर्ड ऑब्जर्वेशन भेजता है, और वो होता है दोस्तों 30 डेज का। 30 डेज तक करना पड़ता है, नहीं तो वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कि हाँ आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है या मेरे से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या मेरे से कुछ बातें छूट गई हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।